Hello बच्चों, let's read the question. The question says phenol is acidic than A. ethanol, B. orthonitrophenol, C. orthomethylphenol and D. orthomethoxyphenol. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फिनॉल किससे कम एसिडिक होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो हियर द की कॉन्सेप्ट इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है इथेनॉल. ठीक है, तो इथेनॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हो जाएगा C2H5OH. देन है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हमारा फिनॉल एंड ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल. तो ऑर्थोमिथाइल फिनॉल हो जाएगा हमारा OH एंड यहाँ पर मिथाइल ग्रुप. एंड देन लास्ट में है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल. तो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा फिनॉल एंड ये OCH3. सी. तो अब हमें यहाँ क्या देखना है, हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो दो ग्रुप्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ये एसिडिटी को बढ़ाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ले लेता है. ठीक है, अपनी तरफ खींच लेता है. तो एसिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से. एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल है हमारा NO2 ग्रुप. ठीक, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल. ठीक है, तो जब भी ये मिथाइल होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो एसिडिटी हमारी डिक्रीज करेगी. यहाँ प्लस आई इफेक्ट हो जाता है. एंड जो NO2 है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा, तो यहाँ जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, इसको माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेता है, तो यहाँ क्या हो जाता है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है. तो हम अपना ऑप्शन अगर चेक करें तो इथेनॉल जो है, ठीक है, ये हमारा C2H5OH इथेनॉल है. तो फिनॉल जो है वो मोर एसिडिक होता है इथेनॉल. ठीक है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल क्योंकि फिनॉल में जब H+ आयन निकल जाता है, ठीक है, ये हमारा सपोज ये हमारा फिनॉल है, तो ये जब H+ आयन निकल जाएगा तो ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन एंड ये बहुत स्टेबल होता है. ठीक है, तो जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिटी है, वो फिनॉल की ज़्यादा होती है अल्कोहल से. सो फिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा होती है अल्कोहल से. ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि फिनॉल से लेस एसिडिक, फिनॉल किससे लेस एसिडिक है, तो एथेनॉल से तो डेफिनेटली ज़्यादा है. देन आते हैं मिथाइल फिनॉल. तो मिथाइल फिनॉल में क्या है, CH3 ग्रुप है, वो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो ये तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग है. ठीक है, तो C भी नहीं है. नेक्स्ट आते हैं D पे. तो D में क्या दिया, मिथॉक्सीफिनॉल. मिथॉक्सीफिनॉल भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इससे भी क्या हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B, दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है फिनॉल
रिंग पे, ठीक है, तो वो डेंसिटी अपनी तरफ ले लेगा एंड हेंस एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो पूछ रहा है कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, तो फिनॉल क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। सो फिनॉल जो है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से लेस एसिडिक हो जाएगा। इट मीन्स कि जो हमारा ये OH है, ये NO2 है, ठीक है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है देन फिनॉल के, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज B. So the final answer is B. Hope you understand it well. Best of luck.